हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिको हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ईसोफेगस। तो हम ईसोफेगस से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं ईसोफेगस का इंट्रोडक्शन। ओके, तो ईसोफेगस क्या है? ईसो इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच प्रोवाइड पैसेज फॉर बोलस एंड लिक्विड ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ डिग्लूटिशन। ठीक है, तो ईसोफेगस क्या है? तो ईसोफेगस एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है। एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब विच प्रोवाइड पाथवे यानी पैसेज फॉर बोलस एंड लिक्विड। बोलस एंड लिक्विड क्या है कि हम जो भी खाते पीते हैं उसके लिए वो पाथवे प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग थर्ड स्टेज ऑफ डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन का थर्ड स्टेज कौन सा है? ईसोफेजल स्टेज। ओके, डिग्लूटिशन के तीन स्टेज है। एक स्टेज है ओरल स्टेज, दूसरा है फेरेंजियल स्टेज और तीसरा है ईसोफेजियल स्टेज। तो ये ईसोफेजियल स्टेज में मदद करता है। तो इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। ये फेरिंग्स से स्टार्ट होता है। फेरिंग्स बोले तो एकदम लगभग C6 टू C7 के लेवल पे चालू होता है और एंड होता है ये T11 के लेवल पे। ओके, डायमेंशंस देखते हैं। तो इसका डायमेंशंस होता है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड थे 2 सेंटीमीटर। और ल्यूमेन क्या है कि ल्यूमेन जब भी इसमें से बोलस नहीं पास हो रहा है तो ल्यूमेन एकदम से कोलैप्स्ड रहेगा। कोलैप्स यानी एकदम चपटा बोलते हैं हम, जैसे कि चपटा रहेगा, एकदम से ऐसा चिपक के रहेगा। ठीक है, ल्यूमेन एकदम कोलैप्स रहेगा जब इसमें बोलस नहीं होगा। तो इसका कोर्स देखते हैं। कोर्स यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैसा क्या है। तो ये बिगिंस एट लोअर एंड ऑफ C6, जैसा कि मैंने आपको कहा ही था। देन एंटर्स इनटू थोरेक्स थ्रू सुपीरियर थोरेसिक इनलेट। सुपीरियर थोरेसिक इनलेट में ये एंटर होता है। तो ये जो सुपीरियर थोरेसिक इनलेट पार्ट है सुपीरियर मीडियास्टिनम का। तो मैंने इससे पहले मीडियास्टिनम का एक लेक्चर अपलोड किया, तो आपको देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि मीडियास्टिनम में सुपीरियर थोरेसिक इनलेट क्या है, सुपीरियर मीडियास्टिनम क्या है। तो वो देखेंगे तो आपको ये समझ जाएगा। अभी मीडियास्टिनम नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस इन पोस्टीरियर मीडियास्टिनम ऑफ इंफीरियर मीडियास्टिनम। फिर ये इंफीरियर मीडियास्टिनम के पोस्टीरियर पार्ट में आता है और फिर पियर्स द डायफ्राम एट T10 एंड T11 कंटिन्यूस एट स्टमक। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे कि ये है डायग्राम। तो ये हमारा थोरेक्स रीजन है, थोरेक्स। और ये हमारा एब्डोमेन रीजन है। ठीक है, तो थोरेक्स रीजन का ये पार्ट जो है ये है सुपीरियर मीडियास्टिनम। ओके, और ये पार्ट जो है ये है इंफीरियर मीडियास्टिनम। तो इंफीरियर मीडियास्टिनम भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ये है सुपीरियर, ठीक है गाइस, मिडल, और ये इंफीरियर, ये इंफीरियर पार्ट है। तो हम इसे ईसोफेगस का कोर्स देखते हैं। तो ईसोफेगस स्टार्ट होता है यहाँ पे C6 लेवल से। यहाँ पे तो ये जो कोर्स देख रहे हैं हम, C6 से ये थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट की ओर बेंड होता है। ठीक है, सुपीरियर मीडियास्टिनम में लेफ्ट की ओर बेंड होकर घुसेगा इंफीरियर मीडियास्टिनम के इंफीरियर पार्ट में, और वो T10 पे डायफ्राम को पियर्स करेगा और T11 से स्टमक की तरफ कंटिन्यू कर देगा वो। ठीक है, तो ये था इसका कोर्स। अब कर्वेचर्स देखते हैं। तो ईसोफेगस के चार कर्वेचर्स हैं, टू एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर एंड टू साइड कर्वेचर। एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर मतलब क्या है कि जो एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जो कर्व हो रहा है उसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर कहेंगे। और साइड टू साइड मतलब जो साइड्स पे जो टर्न ले रहा है उसे हम कहेंगे साइड टू साइड कर्वेचर। तो कर्वेचर और एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर दो जो मैंने बताया था, वो एक सर्विकल स्पाइन C7 के यहाँ हो रहा है और एक C7 के यहाँ रूट ऑफ इसके इधर हो रहा है। और थोरेसिक इनलेट, कर्वेचर ऑफ थोरेसिक इनलेट T7 के यहाँ पे हो ही रहा है। और साइड टू साइड हो रहा है रूट ऑफ नेक C7 के यहाँ पे और रूट ऑफ अपना स्पाइनल T7 के यहाँ पे। और एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर हो रहा है कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन का स्पाइन के हिसाब से जो कर्वेचर ले रहे हैं, ईसोफेगस जब स्पाइन के हिसाब से कर्व हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर। तो कर्वेचर ऑफ सर्विकल स्पाइन और कर्वेचर ऑफ थोरेसिक स्पाइन। ठीक है, ये साइड टू साइड का है और ये एंटीरियर पोस्टीरियर कर, ये साइड टू साइड का है और ये एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर का है। तो अब हम पढ़ते हैं कॉन्स्ट्रिक्शंस। कॉन्स्ट्रिक्शंस क्या है?
कॉन्स्ट्रिक्शन ऐसा रीजन है जहाँ पे कोई भी ऑर्गन या विसरा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी दब रहा है। जैसे कि ये हमारा ईसोफेगस का ट्यूब है, ये अभी कोई भी कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वो ऐसा दब जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन का रूल करने का एक रूल है ABCD। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लेना ABCD कैसे लिखना है। A B C और D। तो A का मतलब क्या है बेसिकली, A का मतलब है एओर्टिक कॉन्स्ट्रिक्शंस, B का मतलब है ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन जो कि लेफ्ट ब्रोंकस से हो रहा है, C का मतलब है सर्वाइकल और C का मतलब है सर्वाइकल कॉन्स्ट्रिक्शन, और D का मतलब है डायफ्रामेटिक कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसको याद रखने का तरीका है, सर्वाइकल यानी ऑफकोर्स स्टार्ट होता है तो C6 से स्टार्ट होगा, मैंने बताया था। एओर्टिक T4, तो C6 प्लस T4 हो गया, तो T4 के बाद आएगा T6, तो T4 प्लस T6 T10, ऐसे याद रख सकते हैं। इसका ये याद रखना है सिंपल, 6 9 11 15, ये आप याद रखेंगे और इसका कोई तरीका नहीं है समझने का। ठीक है, तो अब हम करते पार्ट्स ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है गाइस, तो ईसोफेगस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है सर्वाइकल जो कि 4 सेंटीमीटर, थोरेसिक 20 सेंटीमीटर एंड एब्डोमिनल 1 सेंटीमीटर। तो हमने पहले ही बात किया था कि ईसोफेगस का साइज है 25 सेंटीमीटर। तो हमने पार्ट देख लिया, सर्वाइकल में होता है 4 सेंटीमीटर, थोरेक्स में 20 और एब्डोमिनल में 1 सेंटीमीटर। तो हम रिलेशंस देखेंगे, तो रिलेशंस समझना इजी है, समझिए। तो जैसे कि ये ईसोफेगस है, उसके आगे है हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। ये ईसोफेगस है, ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है। ये पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के ऊपर से निकल रहे पल्मोनरी आर्टरीज, तो ये पल्मोनरी आर्टरीज की लाइन है, और पल्मोनरी आर्टरीज के ऊपर से कर्व बना के जा रहा है आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, तो रिलेशन देखेंगे, इंटीरियर में आएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी, हमने देखा यहाँ पर, लेफ्ट ब्रोंकस हमने वो भी देखा, पेरिकार्डियम और डायफ्राम। पोस्टीरियर में आएगा वर्टिब्रल कॉलम, सिंपल सी बात है। एओर्टा भी आएगा पोस्टीरियर में, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एओर्टा ऐसा घूम के पीछे से जा रहा है, तो पोस्टीरियर में भी आएगा। ठीक है, थोरेसिक डक्ट और अजाइगस वेन, राइट साइड में आएगा अजाइगस वेन, राइट लंग, एम्प्यूरा, राइट वेगस नर्व, एओर्टिक आर्च, थोरेसिक आर्च, ये। ठीक है, तो अब हम पढ़ते इसका वेस्कुलर सप्लाई। तो वेस्कुलर सप्लाई भी इजी है। तो वेस्कुलर सप्लाई पढ़ने का 3 है, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल। तो वेस्कुलर पार्ट को आर्टरी और वेन्स हम दोनों पढ़ेंगे। तो इसको प्रोवाइड करता है, सिंपल सी बात है, सर्वाइकल की है तो थोरेसिक आर्टरी करेगी, इंफीरियर थोरेसिक आर्टरी एंड इंफीरियर थोरेसिक वेन। थोरेक्स में करेगी डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, ब्रोंकियल आर्टरी, और वेन में आएगा जाइगस एंड हेमिजाइगस वेन। ये गैस्ट्रिक में है तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो ये मैं आपको जब आर्च ऑफ एओर्टा वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको समझ जाएगा कौन सा आर्टरी कहाँ पे सप्लाई कर रहा है, क्या है, कैसा है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ ईसोफेगस कंप्लीट होता है हमारा। तो मैं होप करता हूँ आपको समझ जाएगा ईसोफेगस, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और गाइस प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू।